सर, मैं आपकी त्वचा आज फिर हाउस में होने वाले जिस तरीके से आज एक मरतबा फिर एक कानून को बुलडोज किया गया, उसने उस काले कानून की याद ताज़ा करा दी जिसको अब हम NRO 2 के नाम से याद करते हैं। जनाब चेयरमैन, उस पर तो काफ़ी बात होगी, मगर पिछले 24 घंटों से 48 घंटों से दर्जन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जनाब चेयरमैन साइफर के ऊपर, और ये कहा गया कि साइफर की तहकीकात कराएंगे। सर, हमारा तो रोज़े अव्वल से ये मुतालबा है कि साइफर की तहकीकात कराएं और चीफ जस्टिस की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन कायम किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये इस मुल्क के लिए इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं है अब कि साइफर की जुडिशल कमीशन के थ्रू तहकीकात की जाए ताकि सारी जो हकीकत है वो अवाम के सामने आए। जनाब चेयरमैन, इनकी दो अमली देखें, ये वही साइफर है जिसके ऊपर इनके बयानात थे कि साइफर की कोई हकीकत नहीं, जिसके मुतालिक ये कहते थे कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, जिसके वजूद के ये इनकारी थे। आज ये सबसे बड़े दावेदार हैं साइफर के वजूद के, और इन्होंने खुद वक्त दिखाता है सर, इन्होंने खुद आज साइफर की हकीकत को तस्लीम किया। और कहते क्या हैं सर? कहते ये हैं कि एक ऑडियो लीक, ये जो अभी लीक्स का एक सिलसिला जारी है, उस ऑडियो लीक की बुनियाद बनाते हुए ये कहते हैं कि ये जो साइफर है इसके मुतालिक चेयरमैन PTI उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान, उन्होंने जो बयान दिया वो उनके बाकी बयानों से मुख्तलिफ है। जनाब चेयरमैन, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान वाहिद लीडर है कि जो बात वो कमरे के अंदर करता है वो ही बात वो भरे जलसे में भी वही बात करता है। आप ऑडियो लीक्स को चेयरमैन देख लें कि इमरान खान की ऑडियो लीक और PMLN की ऑडियो लीक्स, यहां पर तो जो बात की गई वही बात जलसे में की गई, और वहां पर क्या कहा गया मिस्टर चेयरमैन? वहां पर यह कहा गया कि हम अवामी खिदमत के लिए आए हैं, और जब ऑडियो लीक देखते हैं तो पता चलता है खानदानी कारोबार के लिए आए हैं, पता चलता है अपनी मशीनियां मंगवाने के लिए आए हैं, पता चलता है अपने ग्रिड स्टेशन लगवाने के लिए आए हैं, और इन तमाम चीजों के लिए वजीर आज़म हाउस को इस्तेमाल करते हैं। जनाब चेयरमैन, बात करते हैं साफ शफाफ इलेक्शन की, तो ऑडियो लूप्स में बात करते हैं धांधली की। वहां क्या बात होती है? वहां बैठ के फैसला किया जाता है कि किस तरह इन तमाम इस्तीफों में से सिलेक्ट किए जाए चंद इस्तीफे और मैनिपुलेट किया जाए सारी सूरत हाल को ताकि अपने मर्जी के नताइज हासिल किए जा सके। और अफसोस तो यह है कि इलेक्शन कमीशन में वही होता है जो उस ऑडियो लीक्स में, उस बैठक में फैसला होता है। जनाब चेयरमैन, बात तो करते हैं कानून की, बात तो करते हैं इंसाफ की, और जजेस के मुतालिक उस ऑडियो लीक्स में जो बात हुई वो इनकी माजी का आईनाकार है। लोग आज भी नहीं भूले कि ये वही पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने से लेकर चमक वाले ब्रीफ केसों के लिए मशहूर है। ये वही पार्टी है जो एक तरफ जस्टिस ह्यूम को टेलीफोन करती है तो दूसरी तरफ राना शमीम का झूठा हल्फिया बयान दिलवाती है जजों पर असरअंदाज होने के लिए। आज बताएं ना, उसमें तो आप कह रहे थे, एक साहब फरमाते हैं कि पहले जज के खिलाफ कोई चीज लाते हैं और दूसरी तरफ तजवीज आती है नहीं, उनको मनाते हैं। तो बताएं कि आप जजेस के खिलाफ कुछ लाने में कामयाब हुए कि जजेस को मनाने में कामयाब हुए ताकि आपकी मर्जी के फैसले आए। जनाब चेयरमैन, हम समझते हैं कि इस पर जरूर बात होनी चाहिए, इस पर जुडिशल कमीशन बिठाना चाहिए
ताकि तमाम चीजें जो हैं वो सबके सामने आए। जनाब चेयरमैन, हकीकत तो यह है कि जिस तरीके से यह काबीना काम कर रही है उसमें सिर्फ एक काम हो रहा है और वह है भर्तियों का। 73 के करीब यह भारी भरकम काबीना इस वक्त वजूद में है। और जनाब चेयरमैन, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा इनकी दो अमली पर। ये जो आज कहते हैं कि साइफर गायब है, अपनी हुकूमत के चंद दिन के अंदर अंदर इन्होंने एक मरतबा फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई थी। प्राइम मिनिस्टर ने उसको चेयर किया था, उस पर साइफर पर गुफ्तगू हुई थी और उस गुफ्तगू के बाद एक मरतबा फिर एंडोर्स किया गया था उन मिनट्स को जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दौरान आए थे। तो इन्होंने अपनी तसल्ली के बाद दोबारा उन मिनट्स को एंडोर्स किया था। तो सवाल उठता है कि अगर साइफर नहीं था तो ये किस चीज के ऊपर बैठकर मीटिंग कर रहे थे? अखबार पढ़ रहे थे? क्या कर रहे थे? किस चीज के ऊपर इतनी बड़ी ये मीटिंग हुई थी? तो ये खुद मीटिंग इस बात की अक्कासी करती है कि झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं। जनाब चेयरमैन, मसला साइफर का नहीं है। जनाब चेयरमैन, मसला कुछ और है। मसला ऑडियो लीक्स का भी नहीं है। हुआ यह है कि एक स्मोक स्क्रीन कायम करने की कोशिश की जा रही है, लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कभी लीक्स के नाम पर, कभी साइफर के ऊपर दोबारा बात करके। असल मसला क्या है जनाब चेयरमैन? असल मसला यह है कि कौम इस वक्त सख्त मुस्तरिब है। कौम इस वक्त सख्त पेशेमानी में है। कौम इस वक्त एक अजीब कैफियत में है। वो देख रही है कि एक तरफ पार्लियामान का मजाक उड़ाया गया, अपनी मर्जी के बिलों को बुलडोज किया गया और उसके नतीजे में धड़ाधड़ दर्जनों के हिसाब से केसेस अदालतों से फारिग। कौम उस पर बात करना चाह रही है। वो देख रही है कि फ्लाइटें आ रही हैं, फ्लाइटें जा रही हैं, जेलों के दरवाजे बड़े डाकुओं के लिए खुल गए हैं और छोटे चोर जो है वो जेलों में है। कौम उस पर बात करना चाह रही है। और दूसरी बात चेयरमैन, परेशानी क्या है? जनाब चेयरमैन, परेशानी यह है कि इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा, इलेक्शन कराना ही पड़ेगा, मगर इलेक्शन कैसे कराएं? न जाए मानंद न पाए। मसला यह है कि जब बाहर देखते हैं तो वो इमरान खान और अवाम को यक जान दो कालिब की सूरत देखते हैं, इकट्ठे खड़े हुए हैं। इमरान खान का बयानिया पूरी कौम जो है साथ लेकर चल रही है। आज इलेक्शन कराते हैं तो खतरा है इनको कि 2/3 से भी ज्यादा शायद अक्सरियत इमरान खान ले जाए, और अगर इलेक्शन नहीं कराते हैं तो भी इनके लिए प्रॉब्लम है। मईशत का हाल आप देख लें, कहते हैं कि वो जनाब उनके आने के साथ ही मईशत में बेहतरी आ गई। जनाब चेयरमैन, अगर लोगों के आने जाने से मईशत में बेहतरी आती है तो फिर मेरा ख्याल है कि 7-8 फेरे इनको लगवाएं ताकि जल्दी से मईशत ठीक हो जाए। मईशत इस तरह ठीक नहीं होती आनियों जानियों से। मईशत ठीक होती है जब आप फंडामेंटल्स पे काम करते हैं। 7 दिन के अंदर कौन सा डॉलर्स का इनफ्लो आ गया तो देखते जनाब चेयरमैन, ये 2 जमा 2 करें तो भी 4 है, 3 जमा 1 भी 4 निकलेगा, 1-1 करेंगे तो भी 4 ही निकलेगा। तो इन जो है जगलिंग फिगर्स के साथ करने के बजाय, फज करने के बजाय असल जो चीजें हैं उन पर तवज्जो देने की जरूरत है। आपके अपने कोलीग्स, आपके एक्स कोलीग इस वक्त रो रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया, ज्यादती होगी। वो रो रहे हैं कि मैं क्या कमिट करके आया था और ये अभी हमें कहां पर लेके जा रहे हैं। तो जनाब चेयरमैन, मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूंगा जी सर कि इमरान खान की
एक कॉल पर आज तक लाखों का मजमा इकट्ठा होता है, उनकी एक कॉल पर अरबों के पैसे देते हैं लोग, उनकी एक कॉल पर सारे ज़िमनी इलेक्शन जीती है पीटीआई, और उनकी एक कॉल पर हकीकी आजादी का फाइनल सफर शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।